हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज जो हमारा क्लास 6 का लास्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू पीटी सेकंड सिलेबस बच रहा था, इंडियाज कल्चर रूट, उसको भी जल्दी से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर है कि व्हाट आर द वेदास, वेद क्या है। जो हमारे 4 वेद हैं ना, वो वेद क्या है और व्हाट इज देयर मैसेज, और वो हमें क्या मैसेज देते हैं। ये 2 चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले द वेदास आर अ कलेक्शन ऑफ सेक्रेड रिलीजियन। स्केर्ड मतलब होता है डरावना, पर ये सेक्रेड है। सेक्रेड का मतलब है पवित्र चीज़ से, है ना। तो हमारी पवित्र और रिलीजियस मतलब धार्मिक टेक्स्ट, मतलब जो बुक्स हैं, जो हमारी पवित्र और धार्मिक बुक्स हैं, ये संस्कृत में ओरिजिनेट है ना। इन एंशियंट इंडिया में जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज में हमारी धार्मिक पवित्र ग्रंथ लिखे गए थे। टेक्स्ट मतलब ग्रंथ, वह क्या है, वेद है। गिविंग द फाउंडेशन ऑफ हिंदूज, इनसे हमें क्या मिलता है, तो जो हमारा हिंदू धर्म है उसकी फाउंडेशन, जो नींव है, वो इन्हीं वेदों से मिलती है। दे वर कंपोज ड्यूरिंग 1500 एंड 500 BCE। तो मतलब ये 1500 से 500 बिफोर कॉमन एरा में ये कंपोज हुए होंगे। ऐसी कोई एग्जैक्ट सन हमारे पास नहीं है। एंड आर एमंग द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इन द होल वर्ल्ड। और हम पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें सबसे एंशियंट टेक्स्ट माना जाता है, जो कि आप जानते हो ऋग्वेद है। देखते हैं कि करके देर आर 4 वेदास, आप जानते हो। पहला ऋग्वेद जो कि सबसे ओल्ड है, उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है अथर्ववेद, है ना। सबसे न्यू कौन सा है, अथर्ववेद है। और आगे देखते हैं, द ऋग्वेद कंटेंस द हाइमन्स अबाउट द मैथोलॉजी। इसके बारे में आपको माइथोलॉजी मिलती है। सामवेदा कंसिस्ट मेनली ऑफ द हाइमन्स अबाउट द रिलीजियस रिचुअल्स। जो हमारे धार्मिक काम है ना, क्रियाकांड जैसे हवन अवन, ये सब चीज़ें, ये सब आपको सामवेद में मिलेंगी। और यजुर्वेद कंटेंट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द रिलीजियस रिचुअल्स। जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इन सब के लिए क्या देती है, तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं कैसे करना। और लास्ट जो आपका अथर्ववेद मिलता है, इसमें स्पेल अगेंस्ट द एनविच एंड डिसीजेस। तो यहाँ पे जो दुश्मन है और डिसीजेस हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, देखो इसमें 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक तो देखो, जहाँ एनिमेज की बात आई, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो मंत्र तंत्र होते हैं ना, ऊपरी विद्या जिसको बोलते हैं, मंत्र तंत्र यहाँ पे मिलेंगे। और सेकंड, डिसीजेस को ख़त्म करने के लिए क्या जरूरी होगी, तो औषधि। तो यहाँ पे औषधियों का भी जिक्र है। जो हमारी आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेदिक, वही आयुर्वेदिक यहीं से आई है, अथर्ववेद से आई है। ठीक है। यहाँ पे हमें क्रियाकलाप क्या क्या करने चाहिए वो बताया गया है। और यहाँ पे आपका संगीत भी ऐड किया गया है। और ये हमारे याद रखो, ये सबसे ओल्डेस्ट है बस। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, द वेदास डिक्लेयर दैट गॉड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स को बनाने वाला है, सारे ब्रह्मांड को बनाना है, उसकी बिगिनिंग गॉड ने स्वयं से की। ये सब बातें यहाँ पे हमें मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु फाउंडेड आ शांगा आ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुज। जो कि हम आप पढ़ के आए हैं, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म में जो भिक्षुज होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें भिक्षुज बोलते हैं। जो अपने घर परिवार मोह माया को छोड़ के और इनके आश्रम में आ जाते थे, वो भिक्षुज थे। तो भिक्षुज के बारे में बताया गया कि कौन, किसने इसको फाउंड किया है, किसने शुरुआत की। तो गौतम बुद्ध, जो आप जानते हो, जिन्हें हमने बाद में क्या कहा, महात्मा बुद्ध, इन्होंने की थी। इन्होंने ही बुद्ध धर्म बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम 2 होली बुक्स ऑफ हिंदू। हिंदू की 2 होली बुक, मतलब धार्मिक बुक्स आपको बताने हिंदुओं की, तो कौन सी है, महाभारत आप जानते हो, रामायण, ये 2 बुक्स आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट, हु रॉट वेदास। जो वेदास किसने लिखे, मतलब वेद किसने लिखे, तो हमारे एक महर्षि व्यास थे। महर्षि व्यास थे, उन्होंने लिखे थे। और एक और चीज़ जो इसमें आप देख के जाएंगे, वो जाएंगे कि वेद लिखने वाले कौन थे, ऋषि ऋषिका। और उपनिषद लिखने वाले कौन थे, ये 2 चीज़ें आप एक बार इनको देख लेंगे। हो सकता है इसमें क्वेश्चन में ऐड किया हो या नहीं, मुझे याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑफ इंडियाज कल्चर। इंडिया के कल्चर के बारे में आपको एक छोटा सा नोट्स लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, इंडियाज कल्चर इज नो एज द ओल्डेस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर इन द वर्ल्ड। जो हमारा कल्चर है, सबसे ओल्डेस्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ओल्ड जो हमारा कल्चर है, वो इंडिया का ही है। इसके अलावा आप अपनी लाइनें भी लिख सकते हैं इसमें। सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस। जैसे हमारे यहाँ बहुत धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। तो महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म चलाया था, उसके कुछ आइडियाज देखेंगे, उसके बाद जैन के आइडियाज देखेंगे। तो बुद्धिज्म बाद स्टार्टेड बाय सिद्धार्थ गौतम। आप सब जानते हैं सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था, लुम्बिनी में जिनका जन्म हुआ था। इट इवॉल्व ड्यूरिंग 500 BC बिफोर कॉमन एरा। 500 जो कॉमन एरा स्टार्ट हुआ, उसके 500 साल पहले ये आ गए थे। एंड डिड नॉट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेदास। और जो वेदास में कंसेप्ट है, या फिर जो कहें जो ब्राह्मटिकल हिंदुज्म था, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्होंने नया धर्म
निकाला था। बुद्धिज्म बिलीव दैट इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जो ह्यूमन की सफरिंग करता है ना, सफ़र करना, समझ रहे हो ना, वो किस वजह से हो रहा है? इग्नोरेंस और अटैचमेंट, किसी चीज़ से अटैचमेंट, जैसे आपको पैसों से अटैचमेंट हो गई, अपने परिवार फैमिली मेम्बर से अटैचमेंट हो गई, ये बातें थी। दे आर टीचिंग वर वेस्ट टू रिमूव दीज टू कॉज ऑफ सफरिंग, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। तो इन्होंने बोला है कि इग्नोरेंस और अटैचमेंट, यही दो चीज़ें हैं, इनको आप जीवन से हटा दो पूरी तरीके से। बुद्धिज्म प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड सिंसियर इनर डिसिप्लिन टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग। और उन्होंने कहा कि हम नॉन वायलेंस रहेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। ये दो तीन चीज़ें थी। आगे देखते हैं जैनिज्म के बारे में, जैन की क्या चीज़ें थी। तो जैन के पहले आप याद रखो कि ऋषभदेव थे, ना कि महावीर स्वामी। जो पहले जैन धर्म लाए थे तो ऋषभदेव ने शुरुआत की, फर्स्ट तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी है लास्ट तीर्थंकर थे, 24 महावीर स्वामी, जिन्हें आप लोग मोस्टली जानते हैं। तो महावीर स्वामी 24 थे और यही लास्ट थे। देखते हैं जैनिज्म टीचेस दैट द पाथ ऑफ इंग्लिश टीनमेंट इज थ्रू नॉन वायलेंस एंड रिड्यूसिंग हार्म टू लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स एज मच एज पॉसिबल। तो सबसे पहली चीज़ थी नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। अगर एक चींटी भी है तो आपको उसको भी नहीं मारना है, अगर एक पेड़ है तो आपको उसको भी नहीं काटना है, अगर एक छोटा सा पौधा है तो आप उसको भी मत काटिए। ये इनका फंडामेंटल था कि आप ऐसी चीज़ें मत करिए। अच्छा, अब कोई किसान है तो वो कैसे कीड़ों को ना मारे, उसकी तो फसल खराब हो जाएगी, वो कैसे पौधों को ना काटे, है ना। तो इसलिए जो फार्मर्स थे इनके धर्म को बहुत कम फॉलो करते थे फार्मर्स। ट्रेडर्स कर लेते थे क्योंकि ट्रेडर्स को इतनी ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों की, पर फार्मर्स तो कभी नहीं कर सकते थे। ऐसा इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल्स तक को मत मारो, तो ये कैसे ना मारे। नेक्स्ट देखते हैं लाइक हिंदूज आर एंड बुद्धिस्ट जैन बिलीव इन, ये भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम था। और क्या बोलते हैं, दिस साइकिल ऑफ द बर्थ डेथ एंड रीबर्थ इज डिटरमाइंड बाय वंश कर्मा। और जो हमारा जन्म है, मृत्यु है, अगली बार आपका जन्म किस कैसे होगा, कुत्ते बनेंगे, पक्षी बनेंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये आपके कर्मा, जो आपके कर्म है जो आप कर रहे हो इस जन्म में, उस पर डिपेंड करेगा। जैन बिलीव बैड कर्मा इज कॉस्ड बाई हार्मिंग लिविंग थिंग, है ना। जैन बिलीव करते थे जो कर्मा है वो कॉस्ट बाई कौन हार्मिंग लिविंग थिंग, आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो लिविंग थिंग्स को, तो आपको अगले जन्म में उसका भोगना पड़ेगा। टू अवॉइड बैड कर्मा जैन मस्ट प्रैक्टिस अहिंसा। अहिंसा की प्रैक्टिस करते थे कि लोग अहिंसा का पालन करें, हिंसा ना करें। और नॉन वायलेंस सेम चीज़ है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूड डूइंग नो हार्म टू ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल। ये सब वही फर्स्ट पॉइंट वाली बात यहाँ पे रिपीट की है। अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैदिक हाइमस पर कंपोस्ट बाई। तो वैदिक जो हमारी हैं किसके द्वारा कंपोस्ट की थी? तो संत तो थे नहीं, भगवान ने लिखी नहीं थी, ऋषि और ऋषिकाज। मेल को ऋषि और फीमेल को ऋषिकाज बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट जन और क्लेन्स या सब कॉन्टिनेंट या नन ऑफ दीज। तो डिफरेंट जन और क्लैंस मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल, आप समझ सकते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल्स, जनाज या आपका जो क्या बोलते हैं क्लीन्स बोलते हैं। मान लो कहीं 500 लोग रहते हैं, उनकी एक कोई संस्कृति है, कल्चर है, उनकी एक ड्रेस है, उनकी एक लैंग्वेज है, तो वो एक क्लीन्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, वर बिल्ट अपॉन वैदिक कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूस न्यू वंस। तो जो वैदिक कंसेप्ट को लिखा है या इंट्रोड्यूस किया है वो क्या चीज़ है? तो आप जानते हो जो हमने बताया है, जैसे वेद है, और वेदी को हमने डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा है, उसको उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनिषद। जब हम वेद जो हमारे लिखे हैं ना, वेद बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, तो इनको प्रॉपरली डिस्क्राइब, जैसे मैं तो आपसे बोल दूँ कि कल्चर, अब आप कल्चर से क्या समझोगे? तो कल्चर को पूरा डिस्क्राइब किया गया है, जैसे बुक के चैप्टर में कल्चर है क्या, कहाँ कौन सा कल्चर है, वैसे ही जब हमने वेद को डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा तो क्या कहलाया था? उपनिषद कहलाया। नेक्स्ट देखेंगे डैश वाज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो आप सब जानते हैं लुम्बिनी में किसका हुआ था? सिद्धार्थ गौतम का। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंस वर्धमान। प्रिंस वर्धमान कौन थे? तो वही महावीर स्वामी। वाज बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली इन द ईयरली, कौन सी सेंचुरी में हुए थे? तो आप बताएंगे, आपको याद होगा 6th सेंचुरी में हुए थे, 530 जहाँ तक याद है, 530 सी की बात है, कॉमन एरा की, है ना। तो ये 6th सेंचुरी में आएगा। तो ये आपको एक छोटी सी वीडियो थी इस चैप्टर की। अब हमारे पीटी सेकंड का पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आप सारी वीडियो को देख लें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे नंबर आने चाहिए आपके। और जिन्होंने नहीं देखी है वो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाएं, मुश्किल से 1 घंटे 2-1.5 घंटे में आप पूरी वीडियो देख लेंगे स्पीड बढ़ा के। तो एक बार इसको देख लें, आपको अभी टाइम भी है एग्जाम होने में, तो इसको देख लें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ और हमारी फैमिली में फर्स्ट रैंक लाएँ। थैंक यू वेरी मच।